त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते ज्ञानोपयोगममलं सुखदं सुशान्तं नित्यं निजात्मनिरतं समितं कषायं पुष्पेण तुल्यमनसं गुणमार्दवं च सूर्यं नमामि बुधवन्त सुनील सिंधु सूर्यं नमामि बुधवन्त सुनील सिंधु। जय बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, 1008 आदिनाथ भगवान की, 1008 महावीर भगवान की, परम पूज्य मुनि कुंजराचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री सरमती सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरु आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की, धर्मानुरागी महानुभाव, संदेशमती माता जी, चुलिका माता जी, मेरे को बांसवाड़ा में उनके साथ रहने का अवसर मिला। एकदम शांति प्रिय, अनुशासन प्रिय, एकदम सलीकेदार, और तत्वार सूत्र उनको मुख जवा नहीं आता, जबकि उनको आंखों से दिखता भी कमी था। मुझे आश्चर्य हुआ एकदम। मैंने सुना कि भाई मैं सुनूं तो सही, उल्टा सीधा गलत बोलते होंगे, तो एकदम शुद्ध उच्चारण। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनको और तो पाठ आते नहीं है और तत्वार सूत्र उन्होंने कैसे याद कर लिया। तो ये उनकी मेधावी शक्ति ही थी जो उन्हें ये सब उपलब्ध कराया। सभी ने बताया कि उनके भाई बहनों में कितना प्यार था। एक ही परिवार से 7 प्राणी का निकलना कितनी दुर्लभ बात है। संयम को धारण करना बेहद दुर्लभ है कि एक के बाद दूसरा निकलना ही मुश्किल होता है, उसमें 7 जनों का, यानी उनमें आपस में इतना वात्सल्य था कि एक के बाद एक दूसरे के अनुसार चलते रहे। आचार्य भगवान के प्रति भी उनका काफ़ी समर्पण था। और मैंने भी देखा सुख सागर जी महाराज जी को बांसवाड़ा में, तो उनका आपस में बहुत ही ज़्यादा प्रेम था। मैं कहती भी रहती थी कि क्या माता जी आप महाराज जी के पास, मतलब तो था उनका अपना। हे भगवान, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है कि इसी तरीके की समाधि, होशो हवास तो थोड़ा बहुत नहीं होगा, लेकिन फिर भी अंदर से वो जागृत जरूर थे। और उनके तो सुपुत्र भी, उनके भतीजे वगैरह भी डॉक्टर वगैरह हैं, तो उनमें चेतना तो विद्यमान थी ही। तो वो सुनते रहे और उनके जो चेहरा था बिल्कुल वैसा का वैसा था, कोई एक्सप्रेशन नहीं, मतलब कोई ऐसा पीड़ादायक उनको अनुभव नहीं हो रहा था। तो संदेशमती माता जी की समाधि एकदम अच्छी हुई। और जैसी उनकी भावना थी कि गुरु चरणों में मेरी समाधि हो। 2-3 साल से वो अलग रह रहे थे, फिर भी देखिए कि उनका श्रद्धा में कितना चमत्कार होता है कि आचार्य भगवान कहाँ से कहाँ और उनकी कहाँ से कहाँ वो पहुँच गए, और उन्हीं के चरणों में नमोकार मंत्र का जाप करते हुए उनकी समाधि हुई। बहुत दुर्लभ होता है, कितने गुरु के निकट रह लो, लेकिन यदि श्रद्धा नहीं हो तो हमारी समाधि गुरु की अनुपस्थिति में हो जाती है। और रात का समय गुरु पहुंच गए और नमकार मंत्र सुनाते हुए हम भी पहुंच गए थे। तो हे भगवान, मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि मेरी और सभी भव्य प्राणियों की समाधि अच्छे से हो, ताकि ये मनुष्य भाव सफल हो सके, हमारे जीवन का कल्याण हो सके। क्योंकि दुर्लभ मनुष्य भाव है, ये दोबारा मिले न मिले, इसलिए हमारी भावना में से ऐसे ही होनी चाहिए कि बोधि समाधि हो और दुर्लभ ये जन्म सफल हो। जय बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की नमस्ते। पूज्य माता जी ने
जो समाधि हुई चुल्लिका जी की, उसके बारे में आंखों देखा हाल हमें बताया।